नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप। आपन बिहार में आपका बहुत स्वागत है। आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा लगाया जा रहा था, खासकर बिहार में जब एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जब घोषणा हो गई। जी हां, मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे पशुपति पारस ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया और एनडीए से अलग हो गए। क्या है इसकी वजह, इस रिपोर्ट में देखिए जरा। एनडीए के साथ चिराग चाचा हुए नाराज। चिराग को टिकट, चाचा बेटिकट। 24 का चुनाव भतीजे वाला दाव। चूक गए चाचा, भतीजे को मौका। चाचा हुए नाराज, कहा बस इतना था साथ। एनडीए की सीट शेयरिंग में खाली हाथ रहने के बाद आरएलजेपी चीफ पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस्तीफा देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा उनके और उनकी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई, उनको एक भी सीट नहीं दी गई। इस्तीफा देने के पहले तक पशुपति पारस मोदी सरकार में खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री थे। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। बता दें कि पशुपति पारस सीट शेयरिंग में चिराग पासवान की एलजेपी को 5 लोकसभा सीटें मिलने से नाराज है। उन्हें सबसे बड़ी नाराजगी इस बात की है कि उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई। साथ ही सीट शेयरिंग की घोषणा से पहले उनसे बात तक नहीं की गई। दरअसल बिहार में 24 की जंग लड़ने के लिए मिशन 40 के तहत एनडीए ने अपनी शतरंज की बिसात बिछा दी है। फॉर्मूले के मुताबिक सीटों का बंटवारा बेचारी चाचा। बीजेपी बिहार में 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही। जेडीयू के खाते में 16 सीटें आई। चिराग पासवान की एलजेपी आर को 5, जीतन राम मांझी की पार्टी एचएएम को 1, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 सीट मिली। पशुपति पारस की आरएलजेपी को 1 भी सीट नहीं मिली। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और एलजेपी रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान ने एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर के खुशी जताई। सम्राट चौधरी ने बिहार में लोकसभा की सभी 40 सीटें जीतने का दावा किया। एनडीए की सीट शेयरिंग कल हो गई। अब जिनका नहीं हो रहा है वो बताएं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पूरी तरह तैयार है कि 2024 के चुनाव में सभी सीटों पर बिहार में जीता। 400 के लक्ष्य के साथ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। बिहार में 40 की 40 सीटें हम लोग को जीतनी है। ऐसे में तालमेल बैठाना होगा और मुझे लगता है कि गठबंधन के भीतर ये बहुत खूबसूरती से हो रहा है, जो कि सीटों में परिदर्शित हुआ ही है। बिहार में भी अब ये विश्वास और पुख्ता हुआ है। एक लंबे समय के बाद बिहार में डबल इंजन की सरकार आई है। ये डबल इंजन की सरकार अलग अलग राज्यों में जहां जहां पे भी बनी है, उस राज्यों को हम लोगों ने बढ़ते हुए देखा है। उत्तर प्रदेश बगल का ही राज्य है, उससे खूबसूरत कोई और उदाहरण हो नहीं सकता। ऐसे में अब जब बिहार में डबल इंजन की सरकार है तो बिहार की जनता का विश्वास और पुख्ता हुआ है हमारी सरकार, हमारे गठबंधन के प्रति, जो हम लोग को 40 की 40 सीटें जिताएगा। जाहिर है भतीजे चिराग को बीजेपी ने तवज्जो दी तो चाचा नाराज हो गए और न सिर्फ केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, बल्कि एनडीए से अलग राह चुनने का ऐलान कर दिया। क्योंकि हमको उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी और हम लोग स्वतंत्र हैं। हमारा दरवाजा खुला हुआ, कहीं भी जाने के लिए हम। दरअसल चिराग पासवान को मिशन 40 के तहत बिहार में 5 लोकसभा सीटें मिली हैं। वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई। 2019 में दिवंगत रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी ने इन 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। जाहिर है पिता की विरासत पर चिराग की दावेदारी बनती थी। शायद इसलिए कभी चिराग का विरोध करने वाले जेडीयू भी अब खुलकर चिराग का समर्थन कर रही है और पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलजेपी प्रमुख पशुपति पारस को गठबंधन धर्म पालन करने की नसीहत दे रही है।
यह उनकी पार्टी का फैसला है, उनका फैसला है। लेकिन हमारी उम्मीद यह है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सम्मान दिया, तो हम समझते हैं कि उस सम्मान का राजनीतिक कर्ज के रूप में निश्चित रूप पारस जी को उस कर्ज की अदायगी करना चाहिए। वहीं लोकसभा चुनाव से पूर्व ही एनडीए में फूट पड़ने से आरजेडी काफी खुश है। लालू राबड़ी के बड़े सुपुत्र और आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव ने पारस के फैसले को सही ठहराया। लगे हाथ महागठबंधन में शामिल होने का खुला ऑफर भी दे दिया। तो एनडीए में तो ना इंसाफी होती ही है। अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, उनको बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था पारस जी को। अब अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, तो बहुत अच्छा डिसीजन है। आप लोग की तरफ आएंगे तो सर वेलकम करेंगे? एकदम वेलकम करेंगे हम तो सबसे पहले वेलकम करेंगे उनका। एक तरफ तो देश भर में एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है, दूसरी ओर बिहार में सीट बंटवारे को लेकर के एनडीए में नाराजगी चरम पर है। पारस ने साथ छोड़ दिया। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा भी सिर्फ एक सीट से मिलने से नाखुश है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा में बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े से दिल्ली में मुलाकात की। दरअसल कुशवाहा को एनडीए में सीट शेयरिंग के तहत सिर्फ एक सीट मिली, जबकि कुशवाहा ने 3 सीटों पर दावेदारी की थी। दरअसल 2014 में कुशवाहा की तब की पार्टी आरएलएसपी को 3 सीटें मिली थी और तीनों सीटों पर आरएलएसपी ने जीत ली थी। लिहाजा 24 की जंग में भी वो कम से कम 2 सीटों की मांग पर अड़े हुए थे, लेकिन तावड़े ने उन्हें मना लिया है। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि एक एमएलसी मिलने पर उपेंद्र कुशवाहा मान गए। वहीं बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने बिहार के पूर्व मंत्री और पूर्व सदस्य रघुनाथ गुप्ता के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। मूल रूप से बिहार के पूर्वी चंपारण स्थित मोतिहारी निवासी रघुनाथ गुप्ता जयप्रकाश नारायण द्वारा 1974 में छात्र आंदोलन को संचालित करने के लिए बनाई गई 11 सदस्यीय संस्थापक समिति के सदस्य थे। उन्होंने छात्र हितों के लिए बढ़ चढ़कर काम किया। आपातकाल के दौरान उन्हें 19 महीनों की जेल यातना भी सहनी पड़ी थी। सभापति ने अपने शोक संदेश में कहा कि रघुनाथ गुप्ता छात्र जीवन से ही सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। उनके निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की उन्होंने और शोक संतप्त परिजनों के प्रति उन्होंने संवेदना भी व्यक्त की है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में जेडीयू को तगड़ा झटका लगा है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश में एनडीए सरकार बनने और जेडीयू का बीजेपी के साथ गठबंधन से नाराज चल रहे थे और लिहाजा जेडीयू से त्यागपत्र उन्होंने दे दिया। आपको बता दें कि फातमी पहले आरजेडी में थे। केंद्र की मनमोहन सरकार में आरजेडी कोटी से केंद्रीय मंत्री भी बने थे, लेकिन तेजस्वी के बढ़ते कद से परेशान थे, इसलिए आरजेडी छोड़ जेडीयू में चले गए हैं। अब जेडीयू भी छोड़ दिया है। पटना में एमएलसी खालिद अनवर ने पार्टी प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जदयू के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व केंद्रीय मंत्री अली शराफत ने इस्तीफा दिया है और अली अशरफ राजद से आए थे और वो राजद में ही चले गए। जनता दल यू में खास मिशन के लिए आए थे, लेकिन वो मिशन पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। अगर बात की जा रही है नैतिक मूल्यों की, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अली अशरफ फातमी साहब और लालू प्रसाद यादव में बहुत सारी चीजें एक जैसी है आएगा, लेकिन ये नहीं हो सका और अली अशरफ फातमी साहब ने आज पार्टी से रिजाइन किया है। हम लोगों को ये उम्मीद थी कि पार्टी को छोड़ करके जनता दल यूनाइटेड की जो संस्कृति है, जो नीतीश कुमार की संस्कृति है, सभी को अपना परिवार समझना और पूरे समाज के लिए सोचना, उनमें बदलाव आएगा, लेकिन ये नहीं हो सका और जो राष्ट्रीय जनता दल
को छोड़ करके आए थे, अपने आप को नहीं बदल पाए और वहीं चले गए। आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पशुपति पारस के इस्तीफा पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पशुपति पारस एनडीए के वफादार सिपाही नहीं थे। वो कभी उधर की बात करते थे, कभी उधर की बात करते थे। गया सीट मिलने पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देते हुए कहा है उन्होंने कि अगर हमें एक भी सीट नहीं मिलता तब भी हम पूरे निष्ठा के साथ बीजेपी के साथ रहते। उनकी अपनी बात है, वो दो तरह की बात बोल रहे थे। पहले तो वो बोल रहे थे कि हम एनडीए का सिपाही है, तो इस माने एक सिपाही अगर है तो सिपाही को जो आदेश होता है पालन करना चाहिए। लेकिन उसके बाद वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए हैं, तो इसका मतलब है कि सच्चा एनडीए के वो सिपाही नहीं हैं। बढ़ेंगे आगे। भयमुक्त चुनाव के लिए किशनगंज जिले के पौवाखाली थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार के नेतृत्व में पुलिस और एसएसबी द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। वहीं फ्लैग मार्च पौवाखाली एलआरपी चौक से मेला ग्राउंड होते हुए लक्ष्मी चौक, चूड़ी पट्टी, पावना पुल सहित अन्य जगहों से गुजरकर आम लोगों को भयमुक्त वातावरण में वोट देने का संदेश भी दिया। वहीं पौवाखाली थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने जगह जगह लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने और मतदान में 100% भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की तथा असामाजिक तत्वों और उपद्रवियों द्वारा चुनाव में किसी प्रकार की अफवाह फैलाने और कानून व्यवस्था प्रभावित करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की भी बात की। और खबर नालंदा से है, जहां पुलिस लाइन में शहीद एएसआई विजय कुमार चौहान को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि देते वक्त एसपी भावुक हो गए और कहा कि कर्तव्य के प्रति वफादारी के लिए शहीद हो गए हैं बहादुर एएसआई विजय कुमार चौहान। कल्याण बिघा ओपी में तैनात शहीद एएसआई विजय कुमार चौहान का पार्थिव शरीर दोपहर बाद बिहार शरीफ के पुलिस लाइन लाया गया, जहां एसपी, डीएसपी समेत अन्य पदाधिकारियों और जवानों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। उन्हें शहीद पुलिस सहायक अवर निरीक्षक विजय कुमार चौहान नवादा जिले के नेमदरगंज थाना इलाके के रामपुर के रहने वाले थे। 3 बेटियां और 2 बेटों के पिता शहीद विजय 2006 में पुलिस में भर्ती हुए थे। शहीद साहनी विजय कुमार चौहान को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बढ़ेंगे आगे। भाजपा के डेहरी से पूर्व विधायक रहे इंजीनियर सत्यनारायण यादव पर जिले के इंद्रपुरी थाने में एक महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़ित महिला की शिकायत पर पूर्व विधायक समेत 3 नामजद और 25 अज्ञात लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के कमरनगंज निवासी भागमती देवी ने पूर्व विधायक इंजीनियर सत्यनारायण यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस को लिए दिए आवेदन में महिला ने कहा है कि पूर्व विधायक और उनके गुर्गों ने घर में रखे गहने रुपए लूटकर जेसीबी से मकान को तोड़ दिया और जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित महिला भागमती देवी के मुताबिक कमरनगंज मौजा कटार में उसकी जमीन है, जिसमें खपरेल का मकान बनाकर वो वर्षों से अपने बाल बच्चों के साथ रहती थी, लेकिन अब उसकी जमीन पर पूर्व विधायक कब्जा करने की फिराक में है। वहीं भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के कई बालू घाटों पर अवैध खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है। अवैध खनन का वीडियो वायरल होने के बाद छापेमारी टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने जब यहां छापेमारी की तो बालू तस्करों ने छापेमारी टीम पर ही फायरिंग कर दी, जिसके बाद 5 बालू तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान टीम ने मौके से अवैध बालू लदे 3 ट्रैक्टर को भी जब्त किया है। वीडियो वायरल हुआ था जिसमें अवैध बालू खनन को लेते हुए इसमें कल रात को संयुक्त रूप से खनन की भी टीम लिया गया और एसटीएफ की भी जो टीम के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी किया गया है और इस पूरे ऑपरेशन में 5 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। इन 5 की गिरफ्तारी की गई है। इसके साथ साथ जो अवैध खनन चल रहा था मौके पर से 3 ट्रैक्टर बालू लोडेड जो ट्रैक्टर और एक स्कॉर्पियो जो पासर का काम करता है इसको जब्त किया गया है।
आगे बढ़ेंगे। रोहतास के काराकाट थाना क्षेत्र के मलपुरा गांव में एक नाबालिग से छेड़खानी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नाबालिग के मुताबिक वो घर में अकेली थी, दरवाजे पर बैठी थी, तभी अकेला पाकर एक युवक उसे गांव में खंडहरनुमा घर में गलत नियत से ले गया, जहां उसके साथ छेड़खानी की गई। लेकिन जब इसका विरोध किया लड़की ने तो युवक ने उसके साथ मारपीट कर उसका हाथ तोड़ दिया। वहीं नाबालिग के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। और वहीं कैमूर के अहमरा गांव में वन विभाग की जमीन पर कब्जा हटाने गई वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। इसके साथ ही 4 वन कर्मियों को बंधक बना लिया गया। वहीं सूचना पर भारी संख्या में पहुंची वन विभाग की टीम ने इस मामले में अहमरा गांव के 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। की जा रही थी तो गांव के सारे महिला और जो पुरुष है सब मिल करके आके और हमारे बीट ऑफिस सब बीट ऑफिस पे अटैक कर दिए। 3-4 जो हमारे वन रक्षक चौधरना हमारा बीट ऑफिस है वहां पे कुछ लोगों के द्वारा अटैक कर दिया गया था। जब इस मामले की पड़ताल की गई तो पता लगा कि अमहरा गांव में ग्रामीणों के द्वारा वन भूमि को एनक्रोच किया गया है, अतिक्रमित किया गया है। और जब ये लोग उन लोग को हटाने गए और उन लोग से पूछताछ की जा रही थी तो गांव के सारे महिला और जो पुरुष है सब मिल करके आके और हमारे बीट ऑफिस सब बीट ऑफिस पे अटैक कर दिए। 3-4 जो हमारे वन रक्षी वनपाल हैं उनको वो लोग कब्जे में भी ले लिए थे। फिर यहाँ से पुलिस बल गई और बाकी के हमारे जो फोर्स गए, इसके बाद उनको छुड़ा करके लाया गया। इसमें 10-12 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। वहीं फारबिसगंज में एसडीओ शैलजा पांडे की अध्यक्षता में मतदाता जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई। इस रैली का उद्देश्य मतदाताओं को जागरूक करना और युवा मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया से जुड़ने के लिए प्रेरित करना था। एसडीओ ने इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रैली में एसडीओ शैलजा पांडे, डीसी एलआर अंकिता सिंह, कार्यपालक पदाधिकारी संदीप कुमार, अनुमंडल निर्वाची पदाधिकारी अविनाश कृष्ण, स्कूल के प्रिंसिपल तेज बहादुर सिंह समेत बड़ी संख्या में अकादमी हाई स्कूल के छात्र भी शामिल हुए। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 जो अररिया जिले में 7 मई को निर्धारित है, उसी के निमित्त मतदाताओं को जागरूक करने के लिए यह साइकिल रैली निकाली जा रही है। साइकिल रैली की अध्यक्षता आदरणीय एसडीएम मैडम के द्वारा की जा रही है और हम लोग इसके द्वारा यह लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं कि आप लोग बढ़ चढ़कर अररिया की शिक्षा के लिए, अररिया के स्वास्थ्य के लिए और अररिया के अच्छे भविष्य के लिए आप मतदान करें।